विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं हरिशंकर परसाई जी की निबंध रचनाओं को बता रही हूँ और वो भी ट्रिक के माध्यम से। आप लोग ध्यानपूर्वक केवल सुन लीजिएगा, आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में हुआ था तथा मृत्यु 1995 ईस्वी में हुआ था। इनकी यह इंटरव्यू निबंध रचना है। इसके बाद इनकी निबंध रचना मुक्तलाल का होना, डिप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन और निंदा रस है। अब इसको देखिए, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर लेते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति हरिशंकर, हरि और शंकर अर्थात विष्णु और शंकर जी का जो भी भक्त होगा, जो व्यक्ति हरि और शंकर जी का, उसके घर में संतान मुफ्त में ही पैदा होने लगेगी। अर्थात बिना भगवान का पूजा, मतलब कुछ लोगों के घर में संतान जल्दी से पैदा नहीं होती है तो लोग पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं, भगवान की बहुत पूजा करते हैं, मनौती मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के घर में आप लोग देखिएगा कि साल 2 साल भी नहीं बीतेगा कि बच्चे जल्दी पैदा होते रहेंगे। वैसे अब तो सरकार ने 2 बच्चों का नियम लगा दिया है, लेकिन इससे पहले होते थे। तो यहाँ पर हमें तो ट्रिक से याद करने से मतलब है कि जो हरि और शंकर जी की पूजा करेगा उसके घर में लाल अर्थात बच्चे मुफ्त में ही पैदा होने लगेंगे, अर्थात भगवान की कृपा उसके ऊपर बरसती रहेगी। तो मुफ्त लाल का होना, यह रचना हरिशंकर परसाई जी का है और यह एक निबंध रचना है। इसके बाद देखिए, डिप्टी कलेक्टर। जो हरि और शंकर जी की पूजा करेगा वह डिप्टी और कलेक्टर बनेगा। नहीं, घर में जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है तो घर के अन्य लोग बोलते हैं कि लो डिप्टी कलेक्टर बनेगा, केवल पढ़ेगा, घर का काम में हाथ नहीं बटाएगा। इस तरह की बातें होती है, तो यहाँ होती भी है, नहीं भी होती है। तो हमें इस बात पर टीका टिप्पणी करने से मतलब नहीं है, हमें केवल याद करने से मतलब है, जैसे भी याद हो जाए। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, सबको रटन के थ्रू याद नहीं किया जा सकता है। इन सबको ट्रिक से याद किया जा सकता है। ट्रिक से हम बहुत सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं। तो देखिए, हरि और शंकर जी का जो पूजा करेगा उसके घर में मुफ्त में लाल होगा, वह डिप्टी और कलेक्टर बनेगा। वह सदाचार की ताबीज़ धारण करेगा, अर्थात जब भगवान की भक्ति करेगा तो उसको जो है पाप से डर लगेगा, वह सदैव पूरे कर्म करेगा। सदाचार की ताबीज एक तरह से धारण करेगा, अर्थात सदाचार व्रत का पालन करेगा, सदैव अच्छे आचरण करेगा। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग व्यक्ति भी होगा, वो भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा। क्योंकि वह हरि और शंकर जी का भक्त है, तो जाहिर सी बात है श्रद्धा भी रखेगा। वैष्णव की फिसलन, जो वैष्णव भक्त लोग होते हैं वे जल्दी फिसलते नहीं हैं। गरीब दुखी व्यक्ति को देखेंगे तो फिसल जाएंगे, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति अगर गलती किया है और उसको उसके पापों की सज़ा मिल रही है तो वैष्णव यानी जो विष्णु भगवान के पुजारी होते हैं, वैष्णव लोग, वो उस पर नहीं फिसलते हैं। उनको यह है कि न्याय होना चाहिए, जो गलत किया है उसको अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए। निंदा रस, निंदा में रस लेते हैं बहुत सारे लोग निंदा करने में रस लेते हैं। अब जैसे बड़े बुजुर्ग हैं या घर के कोई भी जो व्यक्ति खाली, जिसके पास काफ़ी टाइम है, उसको बस एक जब बात करने चलेगा, आपस में बहुत सारे लोग जुटेंगे तो वहाँ पर क्या, ज़्यादातर औरतों को कहा जाता है कि निंदा में रस लेती हैं, अर्थात एक दूसरे की शिकायत करके बतिया लेंगे 4 बात तो उनके पेट का भोजन पचेगा। जिस दिन बात नहीं कर पाएंगे तो ये होगा कि लो आज बात ही नहीं किया किसी से, आज किसी से बोला बतियाया ही नहीं। अब बोलने बतियाने की जगह पर केवल निंदा में रस लेती हैं। तो निंदा करने में भी बहुत लोगों को रस मिलता है, सुख मिलता है। एक दूसरे की शिकायत बुराई करके लोग बहुत ज़्यादा तसल्ली का अनुभव करते हैं। तो जो वैष्णव लोग होते हैं वह निंदा रस को अच्छा नहीं मानते हैं। हरि और शंकर की पूजा करते हैं, जो हरि की पूजा करेगा वो वैष्णव हो गया भाई, और जो शंकर जी की पूजा करेगा वह शैव हो गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि वैष्णव किसके पुजारी होते हैं, तो हरि अर्थात विष्णु के पुजारी होते हैं, शैव शंकर जी के पुजारी होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी रचनाएं हमने आप लोगों को याद करा दिया कि जो भी हरि और शंकर जी की पूजा करेगा उसके घर में मुफ्त में लाल होगा, वह डिप्टी और कलेक्टर बनेगा, वह सदाचार की ताबीज़ धारण करेगा। उसके घर में विकलांग व्यक्ति भी होगा, वो भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा, या वह व्यक्ति यदि हरि और शंकर जी का पुजारी है, चाहे वो विकलांग क्यों न हो, श्रद्धा रखेगा भगवान के प्रति। और जो हरि की पूजा करेगा वह वैष्णव होगा। हरि की जो भी पूजा करता है वैष्णव होता है, हरि अर्थात विष्णु भगवान की, और वह
वह दुष्ट लोगों पर फिसलता नहीं है, गरीब लोगों पर वह फिसलता है। एक गरीब व्यक्ति के पास यदि कुछ नहीं है, गरीब है, दुखी है, लेकिन जो व्यक्ति पाप किया हो उसको अगर उसके किए का दंड दिया जा रहा है तो वैष्णव लोग नहीं फिसलते हैं। निंदा रस को बुरा मानते हैं कौन? हरि और शंकर जी के पुजारी लोग। अब आगे देख लीजिए हरिशंकर परसाई जी की निबंध संकलन को। देखिए इनका निबंध संकलन है पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, निबंध रचनाएं हैं। तो देखिए